देखिए ये जमहूरियत है, कब कौन किसे क्या मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ हादसात होने में देर नहीं लगती। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, जो देश की हालत है यही होने वाला है। सभी को प्रणाम करता हूँ। सलमान भाई ने बहुत बढ़िया पढ़ा। ये सिर्फ सलमान भाई का एग्जाम इम्तहान नहीं था, आपका भी इम्तहान था, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुना। सलमान भाई के अब्बू भी साथ में थे उनके शेरों में, हर शेर में अब्बू आते थे, उनको ही प्रणाम करता हूँ और वास्तव में मुबारक देता हूँ। 4 लाइन से अपनी बात शुरू करता हूँ, बहुत कम समय लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। कि तेरे दर पे ये बात हो मौला, जब इतनी भीड़ हो तो भगवान याद ही आते हैं। कि तेरे दर पे ये बात हो मौला, अपनी भी कुछ विसात हो मौला, अपनी भी कुछ विसात हो मौला। और जो मैं गा दूं भजन के टुकड़े, जो मैं गा दूं भजन के टुकड़े, सुनने वालों को नात हो मौला। बहुत अच्छे, बहुत सुनने वालों को नात हो मौला, अपनी भी कुछ। देखिए मैं शायर और कवि तो हूं नहीं, जो देखता हूं वही लिखता हूं, जो सड़क पे देखता हूं, जो जीता हूं वहां से बात उठाता हूं। आजकल हर जगह टीवी पे करप्शन की बात चल रही है, गरीबी की बात, अमीरी की बात चल रही है। बहुत अच्छी बात सलमान साहब ने कहा कि 2 टकी में तेरा जमीर बिक गया था, वहां से जोड़ता हूं बहुत कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। रोटी खरीद लाया है हर आदमी चिल्ला रहा है करप्शन, लेकिन उसकी जड़ में क्या है? रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। वाह 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 वाह। रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी, हम लोग जब अतिक्रमण हटाते थे बड़ी पीठ थपथपाते हैं शाम को, साहब सड़क साफ कर दी। अतिक्रमण के पीछे का दृश्य खींचता हूं आपके सामने कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, बम्बई में सारी बियर बार बंद कर दी गई, वो लड़कियां गई कहां? छोटू की पढ़ाई को अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और सियासत पे 2 लाइनें कि अब्दुल्ला बुखारी हो ये ठाकरे हो तो गड़िया। अब्दुल्ला बुखारी हो ठाकरे हो तो गड़िया, करते हो सियासत
खुदा भगवान बेचकर करते हो सियासत, करते हो सियासत, खुदा खुदा भगवान बेचकर। और ये शेर देखिएगा कि मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, ये कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, ये सारे चीज अदालतों में मिलते हैं। वकील साहब लोग होंगे या मुकदमेबाज लोग भी जानते होंगे। एक शब्द आएगा फरमान, फरमान का मतलब होता है आदेश, कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और पत्रकार भाइयों के लिए दो लाइनें कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। अखबार, इतने एडवर्टाइजमेंट आजकल अखबारों में हो गए हैं और पेड न्यूज की बात चल जाती है। एक ही अखबार में चुनाव के समय एक पेज पर उसी नेता की अच्छाई छिपती है और दूसरे नेता पर उसकी बुराई भी छापी जाती है। अखबार खरीदो सभी, रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और एक जमीनी हकीकत दो लाइनों में लीजिए कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। वाह, चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। बहुत अच्छे डॉक्टर। चिट्ठी तो लिख दिया है। हम लोग बड़े बड़े मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग्स बनवाते हैं, जब कांशी आवास बनाते हैं तो जो लेबर आती है मित्रों, पहले वो पॉलिथीन के पन्नी में रहती है। जब पहली मंजिल तैयार हो जाती है तो उसके अंदर चली जाती है। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है फिर चल देती है, फिर पॉलिथीन बिछा देती है, फिर उसके ऊपर ले जाती है। चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस। अभी कुछ दिन पहले एक खबर छपी। खबर ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया मित्रों, अधिकारियों के लिए आदेश किया। हाँ सर जी, वही आ रहा हूं। अधिकारियों के लिए क्या आदेश किया सुनील भाई, कि नेताओं की बात न मानी जाए। उसमें लिखा गया कि मौखिक आदेश न माना जाने पाए। सभी आप लोग इसी दुनिया में जीते हैं, हम लोग भी जीते हैं। किसी को कोई समस्या होती तो पैड पे लिख के आता है, नेताजी के पैड पे, और फरियादी कहता है कि साहब नेताजी ने लिख के दिया है, साहब ये काम तो होना ही होना है। स्थितियां यहां तक आ गई कि पैड पे जब नियम कानून चलने लगे तो देश कहां जाएगा। देखिए, सियासत बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अगर सियासत न हो तो प्रधानमंत्री कहां से मिलेंगे, राष्ट्रपति कहां से मिलेंगे, ये मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे, विधायक जी कहां से आएंगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सियासत जब तक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है। जिस दिन ये सियासत हमारे थानों में, हमारी तहसील में, हमारे ग्राम पंचायत के ऑफिस में उतर आती है तो बड़ी खराब हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है, राम नाम सत्य है, ये कहा जाता है कि राम नाम भाई सत्य है। लेकिन राम नाम सत्य है कहा कब जाता है? जब कोई आदमी मर जाता है। मर जाता है तो उसको चार आदमी उठाते हैं और पीछे चिल्लाती भीड़ चलती है, राम नाम सत्य। एकदम सही बात। अगर यही सही बात किसी मंडप के शादी में कह दिया जाए कि राम नाम सत्य, तो मेरे ख्याल से खाने के अलावा और सब कुछ मिलेगा। सियासत की भी स्थिति यही है। कभी कभी तहसीलों में देखी जाती है। चार लाइनें वहां से शुरू करता हूं, आपके सामने रखता हूं। एक गजल के कुछ शेर कि सियासत की तरफदारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए। थाने में जब मुझे बंद होता है, नेताजी का फोन आता है, पार्टी का आदमी है, देख लेना। जो पुलिस गाड़ी बंद की, पार्टी के आदमी गाड़ी हो जाती है। जो पुलिस बंद करना शुरू करती, पार्टी के आदमी की तादाद बढ़ती चली जाती है। सियासत की
तरफदारी न कीजे, अजी ऐसी भी बेगारी न कीजे, सियासत की तरफदारी न कीजे, अजी ऐसी भी बेगारी न कीजे, सियासत की शहादत सर पटकती दफ्तरों में, शहादत। माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हर शव पे 10 लाख रुपया दिया जाएगा, हर शव को एक पट्टा दिया जाएगा, एक पेट्रोल टंकी दिया जाएगा। 10 लाख जिसको इसको मिला, शहीद की विधवा से वो 10 लाख हड़पने के लिए उसके देवर साथ सब लग गए। पट्टे पर बगल वाले ने कब्जा कर लिया और पेट्रोल टंकी बगल वाले टंकी वाले ने यह कह के बंद करा दिया कि मिलावट होती है, और वो विधवा अपना परिचय दफ्तरों में, पुलिस में, थाने में देती है कि साहब मैं फला शहीद की विधवा। और अब तो जब सिर कटे थे तो लोग अनशन पे बैठना शुरू कर दिए, जिम्मेदारी जिसकी भी हो। शहादत सर पटकती दफ्तरों में, मदद ऐसी भी सरकारी न कीजे, मदद ऐसी भी सरकारी न कीजे, अजी। और एक देवता है कृष्ण भगवान हमारे हिंदू धर्म में। लड़ाई इस बात का है कि राधा का भी श्याम, ये तो मीरा का भी श्याम, उनकी पत्नी रुक्मिणी है। इस परिप्रेक्ष्य में 2 लाइनें लीजिए कि कभी राधा कभी मीरा का होकर, कभी राधा कभी मीरा का होकर, सितम रुक्मिन पे गिरधारी न कीजे, सितम रुक्मिन पे गिरधारी न कीजे। और वो बिटिया है, तमाम पिता लोग बैठे होंगे, लड़कियों के पिता। हमारे समाज में लड़के लड़कियों में बड़ा अंतर है। वो बिटिया है, उसे जीने का हक है, वो बिटिया है, उसे जीने का हक है, मोहब्बत में उजरदारी न कीजे, मोहब्बत में उजरदारी न। और अभी रमजान का महीना गुजरा है, जिस शेर के लिए आप कह रहे थे, एक परंपरा नहीं शुरू हुई रमजान में। मैं क्यों सिटी मजिस्ट्रेट था तो डीएम साहब ने कहा कि भाई रमजान आ गया, अफ्तारी की पार्टी होनी चाहिए। हमने कहा साहब किस बात की अफ्तारी, ना आप मुस्लिम हो ना हम मुस्लिम हो। उन्होंने कहा यार नहीं जानते यहाँ परंपरा है। हमने कहा साहब किस बात की परंपरा, कहा ईद आ रही है, थोड़ा भाईचारा होना चाहिए। तो हमने कहा साहब ठीक है करवा देते हैं, छोटा सा जिला है, सब पैसा कहाँ से आएगा। कहा साहब सब व्यवस्था रहती है। मैंने अपने अर्दली से पूछा कि यार पैसा कहाँ से आता है। उसने बताया साहब सेटिंग है साहब, वो जायसवाल साहब है ठेकेदार साहब दारू वाले। आजकल तो नेताजी लोग पार्टी देने लगे हैं। 2 लाइनें खाली रखूंगा आपके सामने कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। रवायत टूटती है, टूट जाए। एक छोटे अधिकारी का विरोध है। रवायत टूटती है, टूट जाए, न हो रोदा तो अफ्तारी न कीजे। बहुत अच्छे भाई। रोजा तो अफ्तारी न कीजे। और 1-2 लाइनें, अंतिम 2 लाइनें आप सभी को समझो। बड़े इशारे से बात कहूंगा क्योंकि अधिकारी हूं, ज्यादा खोल के कहूंगा दिक्कत हो जाएगी।
कि अमा टोपी बड़े झगड़े में रही है कुछ दिनों से। अमा टोपी कभी केसरिया पगड़ी, अमा टोपी कभी केसरिया पगड़ी, विधायक जी अदाकारी न कीजिए, विधायक जी। बहुत अच्छे भाई अखिलेश मिश्र जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए भी आप इतना बड़ा बड़ा सच बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जितना आपने बोला है उतने ही में दिक्कत का खतरा है।